नमस्कार, जय श्री राम। RS गुरुजी 8 PM चैनल पे आपका स्वागत है। हम आज फिर से संस्कृत के अगले भाग को लेकर आ चुके हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 51 से 100 तक सेट 1 के। आज हम बधाई देना चाहेंगे अंकित कुमार को, जिन्होंने संस्कृत के सारे इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही सही जवाब दिए हैं। स्टूडेंट ऑफ द डे का खिताब उन्हें आज दिया जाता है RS गुरुजी 8 PM की तरफ से। KR स्कूल बेतिया के छात्र हैं अंकित कुमार, गुरुकुल कोचिंग संस्था में पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी वार्तालाप के। और यहाँ 51 नंबर सवाल है कि राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा, राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन में थी। तो इसका होगा जवाब ऑप्शन सी। अगले सवाल में बढ़ते हैं। राम प्रवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने उसको पहली बार भीखन टोला में देखा। तब राम प्रवेश राम खेल रहा था। अगले सवाल पे चलते हैं। रात्रि जागरण को त्याग कर मूल शंकर कहाँ गए थे। तो रात्रि जागरण को त्याग करके मूल शंकर घर पर गए थे। अगले सवाल पे चलते हैं। स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी भाषा में की थी। अगले सवाल पे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है। तो जैसा कि आप जानते हैं, रामचंद्र जी ने शोभने शब्द का संबोधन गंगा के लिए किया है। गंगा, ऑप्शन सी। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। दान धर्म आदिकम चरतु भवान, बाघ को यह उपदेश किसने दिया। तो यह उपदेश पथिक ने दिया था मेरे बच्चों, पथिक ने। आप सबको हम एक अपने आज हम शुरू किया है, जो कुछ दिनों से ये नया शुरू किया है सीरीज, जिसमें हम रोज एक सवाल देंगे और सही जवाब देने वाले सारे बच्चों का गुरुजी आशीर्वाद देंगे उन्हें, और इस अगले हर चरण के वीडियो के दौरान उनका नाम लेके संबोधित करेंगे। तो आज भी सवाल पूछा जाएगा, जो सही जवाब देगा कल के वीडियो में उसका नाम उसमें अंकित किया जाएगा। अगले सवाल में बढ़ते हैं। न दात्वयम न दात्वयम, यह उक्ति किसकी है। तो यह उक्ति शक्र की थी। शक्र, ऑप्शन बी मेरे बच्चों। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता। तो शरीर के नष्ट होने के बाद भी गुण का नाश नहीं होता मेरे बच्चों, ऑप्शन बी। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। असहिष्णुता का जन्म कौन देता है। असहिष्णुता को जन्म कौन देता है। तो असहिष्णुता को जन्म द्वेष देता है। एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना असहिष्णुता को जन्म देता है। मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किससे होता है। तो मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान शास्त्र से होता है मेरे बच्चों, शास्त्र। अति जोड़ उत्कृष्टम, माफ करिएगा ज़्यादा पीछे चले गए। अगला सवाल है, अति जोड़ उत्कृष्टम में कौन सा पद बनेगा। तो अति जोड़ उत्कृष्टम में अत्युत्कृष्टम बनेगा मेरे बच्चों, अत्युत्कृष्टम, ऑप्शन ए। अगले सवाल पे चलते हैं। किस समास का पहला पद नकारात्मक होता है। तो नज्ञ समास का पहला पद नकारात्मक होता है मेरे बच्चों, ऑप्शन बी। षष्ठी चाना दरे सूत्र की षष्ठी विभक्ति किस वाक्य से हुई है। तो इसकी पुष्टि त्वं पुस्तकस्य पाठकः अस्ति से हुई है, असी, ऑप्शन ए। एतत् सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन का पुल्लिंग रूप कौन सा है। तो इसका पुल्लिंग रूप जो होगा वो एसह होगा, एसह। अ प्लस ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। तो अ प्लस ई के मेल से ए वर्ण बनता है मेरे बच्चों। अगले सवाल पे चलते हैं। अद्यव का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अद्यव का संधि विच्छेद, अद्यव का जो संधि विच्छेद होगा वो आदि जोड़ एव होगा बच्चों, आदि जोड़ एव अद्यव का। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अच् जोड़ अंत की संधि क्या होगी। तो अच् जोड़ अंत की संधि अजंत होगी बच्चों। अगले सवाल बढ़ते हैं। चक्रपाणी यस्य सह का समस्त पद क्या होगा। तो चक्रपाणी, जिसके चक्र जिसके पाणी हाथों में सुशोभित है उसे चक्रपाणी भगवान विष्णु को बोलते हैं मेरे बच्चों। किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है। तो दंपति तो किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है। तो ये जो होता है तत्पुरुष समास जो होता है उसका अंतिम पद प्रधान होता है मेरे बच्चों। अगले सवाल पे बढ़ते हैं कि द्वंद्व समास का उदाहरण इनमें से कौन है। तो द्वंद्व समास का उदाहरण जो है वो दंपति,
दंपति शब्द जो है वो द्वंद्व समास का उदाहरण है। लक्ष्मी समुद्रात प्रभावत वाक्य में समुद्रात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो इसका जवाब होगा भुवः प्रभश्च। अगले सवाल पे चलते हैं। रुच्यर्थानां प्रीयमाणः सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो इसका उदाहरण है बालाय क्रीडन रोचते। बालाय क्रीडनम रोचते, ऑप्शन ए। अगला सवाल है क्रिया का जनक कौन है? क्रिया का जनक कर्ता होता है मेरे बच्चों, कर्ता द्वारा क्रिया होती है, ऑप्शन ए। अगले सवाल बढ़ते हैं। अन्वेषणम में उपसर्ग क्या है? तो अन्वेषणम में उपसर्ग अनु। अगले सवाल पे चलते हैं। अति जोड़ अधिकम में योग से कौन सा पद बनेगा? तो इसके योग से अत्यधिकम पद बनेगा। तो बच्चों गुरुजी का मनोबल डाउन नहीं होने देना है, दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकिए, सब तक ये वीडियो पहुंचाइए। अगले सवाल पे चलते हैं। गंगायाम पद में कौन सी विभक्ति है? तो गंगायाम पद में सप्तमी विभक्ति है बच्चों। अगले सवाल पे चलते हैं। मुनि शब्द में तृतीय विभक्ति का एक वचन का रूप कौन सा है? तो इसमें मुनीना। इसका जो जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा मेरे बच्चों, मुनीना। अगले सवाल पे चलते हैं। भू धातु का विधि लिंग लकार का रूप कौन सा होता है? तो भू धातु का विधि लिंग लकार भवे तो होता है मेरे बच्चों। अगले सवाल पे पढ़ते हैं। हरति किस धातु का रूप है? तो हरति किस धातु का रूप है? तो री। जी हाँ, इस धातु का रूप कहता है। स्थात्वयम में कौन सा प्रत्यय है? स्थात्वम में त्वयत प्रत्यय है मेरे बच्चों। अगले सवाल पे चलते हैं। कत्वतु प्रत्यय में बना पद कौन सा है? कत्वतु प्रत्यय से बना पद कौन सा है? तो गत्वान जो शब्द है पद है वो कत्वतु प्रत्यय से बना है। शिव जोड़ अण से कौन सा पद बनेगा? शिव जोड़ अण से शैव पद बनेगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है। जलमयम में कौन सी तद्धित प्रत्यय है? जलमयम में कौन सी तद्धित प्रत्यय है? तो जलमयम में मेट तद्धित प्रत्यय है, ऑप्शन डी। अगले सवाल पे चलते हैं। साध्वी पद किस स्त्री प्रत्यय से बना है? तो साध्वी पद जो है वो डी स्त्री प्रत्यय से बना है, ऑप्शन ए। अगले सवाल पे चलते हैं। उपाध्याय जोड़ टाप से कौन सा पद बनेगा? तो उपाध्याय जोड़ टाप से उपाध्याय पद बनेगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध हुआ मेरे बच्चों। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे, जैसा कि आप जानते हैं। अगला सवाल है। तुष्णी कथम न तिष्ठतः किसने कहा? तो ये चौथे आलसी ने कहा था। अगले सवाल पे चलते हैं। इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन है? तो इस संसार में आलसियों का रक्षक कारुणिक है मेरे बच्चों। करुणा कारुणिक से आलसी खैर आलस में पड़े रहते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं कि अच्युत राय का काल क्या है? तो उनका जो काल था वो ये ऑप्शन सी षोडश शतक होगा मेरे बच्चों। अगले सवाल पे चलते हैं। गंगा देवी के पति कौन थे? तो गंगा देवी के पति आप जैसा कि आपने पढ़ा होगा कंपल राय गंगा देवी के पति थे। सदा डैश डैश सागरे रम्य रूपा रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो रिक्त स्थान में होगा सेविता। सदा सेविता सागरे रम्य रूपा। कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे? कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे? तो शिक्षा के अवसान में गुरु यानी अवसान यानी अंत में, जब शिक्षा का अंत होता था तो गुरु उपदेश देकर उन्हें घर भेज देते थे। शिष्य का पहला क्षौर कर्म कहाँ होता था? तो शिष्य का पहला क्षौर कर्म गुरु के घर होता था मेरे बच्चों। अगले सवाल बढ़ते हैं। काम क्रोध और मोह किसके द्वार हैं? काम क्रोध और मोह नरक के द्वार हैं, नरक के। अतः काम क्रोध मोह से दूर रहना है बच्चों, नरक भोगने से बचना है। तो बिना बुलाए कौन आता है? तो बिना बुलाए मूर्ख आता है मेरे बच्चों। मूर्ख जो होते हैं बिन बुलाए आ जाते हैं। अगला सवाल है बच्चों। राम प्रवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी ख्याति बढ़ाई? तो राम प्रवेश राम ने अपने विद्यालय की ख्याति बढ़ाई मेरे बच्चों।
मूल शंकर में विरजानंद के दर्शन कहाँ हुए? मूल शंकर को विरजानंद के दर्शन कहाँ हुए? तो मूल शंकर को विरजानंद के दर्शन कहाँ हुए थे? तो मथुरा में हुआ था बच्चों, मथुरा में, जैसा कि आपने पढ़ा होगा। अगले सवाल बढ़ते हैं। मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष किसका निधन हो गया? तो मूल शंकर की बहन का निधन हो गया मेरे बच्चों। और आज का आखिरी सवाल। जटा जिनधारा डैश डैश वल्लकोलत्तर वाससः, इस श्लोकांश में रिक्त स्थान कौन सा पद होगा? तो इसमें रिक्त स्थान जो पद होगा वो काले होगा। जटा जिनधरा काले वल्कलोत्तर वाससः। और जैसा कि मैंने कहा था शुरू में कि रोज हमारे द्वारा हर सेट के अंत में एक प्रश्न पूछा जाएगा और जो उसका सही जवाब कमेंट में देगा उसका नाम गुरुजी अगले वीडियो में उच्चारित करेंगे और वो स्टूडेंट ऑफ द डे की उपाधि दी जाएगी। तो आज का जो सवाल है वो है, नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अगर आप इसके सही जवाब को जानते हैं तो जवाब अपना कमेंट करिए हमारे कमेंट बॉक्स में, और जो जो सही जवाब देंगे वो उनका नाम हमारे अगले वीडियो में अंकित किया जाएगा। धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले वीडियो में।